दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त सीईसी की मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी की टॉप लीडरशिप लोकसभा चुनावों में 400 के टारगेट को अचीव करने वाले उम्मीदवारों के नाम डिसाइड करने बैठी है। आज की इस मीटिंग में 4 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाए गए। हमें जो जानकारी मिली है उससे यही लग रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट्स की 5वीं लिस्ट बहुत ही चौंकाने वाली होगी। कई बड़े नाम कट जाएंगे और उससे भी बड़े नाम जुड़ जाएंगे। बीजेपी की अगली लिस्ट कल शाम तक आ जाएगी और इसी बीच पॉलिटिकल सर्कल में एक दूसरा नाम घूम रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। आज केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक अलग रूप में नजर आई। क्या आम आदमी पार्टी में कुर्सी ट्रांसफर की तैयारी शुरू हो गई है? क्या सुनीता केजरीवाल लोकसभा चुनावों में भी प्रचार की कमान संभालेंगी? वे कहां तक लड़ पाएंगी? केजरीवाल और आपकी पॉलिटिक्स को डिकोड करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी 24 के लोकसभा चुनाव का टर्निंग पॉइंट है? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। क्या केजरीवाल का ईडी रिमांड में जाना आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल टॉनिक देगा? अरविंद केजरीवाल एक आदमी नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। या गिरफ्तारी से केजरीवाल की पॉलिटिक्स पर फुल स्टॉप लग जाएगा? क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? जेल का पॉलिटिकल असर तो होगा, क्या सिंपैथी मिलेगी या वोट का लॉस होगा? सरकार ने किसी भी पार्टी के कन्वीनर को गिरफ्तार नहीं किया है, भ्रष्टाचार के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्या 24 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ही सबसे बड़े फैक्टर होंगे? साफ दिख रहा है, सबके समझ में आ रहा है, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ेगा भाजपा पर। मोदी को तानाशाह बताने वाला नैरेटिव चल निकलेगा या फेल हो जाएगा? पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। सब लोग अभी अपने अपने इलाके में जाकर आप लोग चुनाव की तैयारी करिए। थैंक यू। हमें चुनाव में लोगों को हराना है, इस तानाशाही को हराना है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पब्लिक परसेप्शन कितना बदलेगा? केजरीवाल करप्शन से लड़ने वाले नेता हैं या केजरीवाल खुद करप्ट हैं? अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी। अलायंस को बहुत दिनों बाद एक ऐसा टॉपिक मिला है जिस पर सारी विरोधी पार्टियां एक दिख रही हैं। कांग्रेस के दिल्ली यूनिट का विरोध भी शांत हो गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी इंडी अलायंस के लीडर्स के साथ चुनाव आयोग पहुंच गई। ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए। ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। ये डिक्टेटरशिप है। अरविंद केजरीवाल इस संकट के समय से बड़े नेता बन के उभर के आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन करके ईमानदार नेता की इमेज बनाई थी। 12 साल पहले का रामलीला मैदान याद कीजिए, अन्ना हजारे का आंदोलन और उस आंदोलन की उपज अरविंद केजरीवाल। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। केजरीवाल ईमानदारी का तमगा लेकर राजनीति में आए, वही तमगा दिखा दिखा कर मुख्यमंत्री बन गए। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं। आम आदमी पार्टी आज भी केजरीवाल की इसी इमेज को प्रोजेक्ट करती है।
आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े? 3 कारण। पहला कारण, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। तो दुनिया इनको यकीन नहीं करती। तो जो मर्जी कर दो, सच सच होता है। शराब घोटाले में ईडी के एक्शन और केजरीवाल की गिरफ्तारी ने कट्टर ईमानदारी वाली वो इमेज बिगाड़ दी। ईडी के रिमांड में होने का मैसेज स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जब से गिरफ्तार हुए हैं, सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयान तैर रहे हैं। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वेंडेटा पॉलिटिक्स यानी बदले की कार्रवाई बता रही है। लेफ्ट, समाजवादी पार्टी और टीएमसी एक सुर में इसे जांच एजेंसियों का मिसयूज बता रही हैं। लेकिन गिरफ्तारी से पब्लिक के बीच एक परसेप्शन तो बन ही गया है। केजरीवाल भी वैसे ही निकले जिनका विरोध करके वो सत्ता में पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। इंडिया अलायंस की इस बिग पिक्चर पर गौर कीजिए। इसमें खड़ा हर नेता या तो परिवारवादी दिखेगा या भ्रष्ट दिखेगा। कुछ नेता दोनों कैटेगरी में फिट बैठते हैं। अरविंद केजरीवाल पर परिवारवादी होने का आरोप नहीं चिपक रहा था, मगर अब भ्रष्टाचारी होने का लेबल एकदम चिपक गया है। 23 मार्च शहीदी दिवस। केजरीवाल अगर बाहर होते तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह की शहादत के दिन जाने क्या क्या नैरेटिव बना रहे होते। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहली बार उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के कन्वीनर की कुर्सी पर देखा गया। सुनीता केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में बंद अरविंद केजरीवाल का मैसेज डिलीवर किया। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। क्या सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की जगह ले सकती हैं? क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं? क्या दिल्ली में बिहार की तरह राबड़ी 2 रिपीट हो सकता है? चारा घोटाले में जेल जाने से पहले लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राबड़ी देवी को बिठा दिया था और इस तरह जेल से ही सरकार चलाई थी। क्या केजरीवाल भी वैसा ही कुछ कर सकते हैं? सुनीता केजरीवाल इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की सीनियर अधिकारी रही हैं। वो 22 साल तक IRS सर्विस में रहीं। सुनीता केजरीवाल ने 1993 में सर्विस ज्वाइन की थी। 2016 में VRS ले लिया था। सुनीता और अरविंद मैसूर में मिले थे। अरविंद केजरीवाल ने 1995 में IRS ज्वाइन किया और वो 2006 तक सर्विस में रहे। सुनीता केजरीवाल VRS लेने से पहले दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर तैनात थी।
सुनीता और अरविंद केजरीवाल ने 1995 में शादी की थी। उनकी ट्रेनिंग एक सी है, समझदारी एक सी है। सुनीता केजरीवाल पार्टी संभाल सकती हैं, पार्टी चला सकती हैं। केजरीवाल को छुड़ाने के लिए लीगल बैटल भी लड़ सकती हैं। फिलहाल वो केजरीवाल के लिए इमोशनल वेव क्रिएट करने की कोशिश में हैं। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल फैमिली के सामने चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है भ्रष्टाचारी होने का लेबल और दूसरा चैलेंज है परिवारवादी होने का लेबल। गिरफ्तारी के साथ ही अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचारी होने का लेबल भी चिपक गया है। अगर केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल को कुर्सी पर बिठा दिया तो उन पर परिवारवादी होने का लेबल भी चिपक जाएगा। तब बीजेपी के लिए यह कहना आसान हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दलों में कोई अंतर नहीं है। ये सब के सब करप्ट हैं और सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं। एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उन्होंने संतुलन खो दिया है। अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया है। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात कर सकता हूं। भ्रष्टाचारी और परिवारवादी होने का लेबल केजरीवाल की पॉलिटिक्स का द एंड कर सकता है। कैसे? इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगते वक्त कोर्ट में ऐसा क्या क्या बताया जिससे केजरीवाल का बचाव नहीं हो पाया। ईडी की रिमांड कॉपी के मुताबिक केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना हैं, केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन हैं, केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। ईडी के मुताबिक शराब घोटाला 338 करोड़ का नहीं बल्कि 600 करोड़ से ज्यादा का है और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। केजरीवाल ने ऐसी लिकर पॉलिसी बनाई जिससे रिश्वत मिले। सुनीता केजरीवाल जी का मैंने बयान सुना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आदरणीय सुनीता जी, आप कहां थीं जब आपके बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप कहां थीं जब गाड़ी नहीं लेने, बंगला नहीं लेने के कहने के बाद भी राजमहल बना रहे थे? आदरणीय सुनीता जी, आप उसी घर में प्रवेश कर रही थी जहां बंडल के बंडल नोट आ रहे थे। आप एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती ना तो दिल्ली की जनता आपको धन्यवाद देती, मगर अब न तो आपसे और न तो अरविंद केजरीवाल से किसी से दिल्ली की जनता का कोई सहानुभूति नहीं है। आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल के पास से ईडी को कुछ नहीं मिला, केजरीवाल के घर से कुछ नहीं मिला, रिश्वत का एक भी रुपया बरामद नहीं हुआ, यहां तक कि फोन रिकॉर्ड भी नहीं मिले। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें कोर्ट के पास ईडी के आरोपों के आधार पर रिमांड देने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है।
और यही कारण है कि आज एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए में ईडी के द्वारा केस करवाए जाते हैं। आम आदमी पार्टी का दावा कुछ हद तक सही है। ईडी का कहना है कि जिन मोबाइल फोन में सबूत थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जिन फोन से शराब घोटाले के बारे में बातें हुई, ऐसे कम से कम 6 फोन नष्ट किए गए। सवाल है कि अगर सीधे सबूत नहीं थे तो फिर केजरीवाल को कैसे घेरा गया? ईडी ने केजरीवाल पर हाथ डालने से पहले घोटाले का मनी ट्रेल ढूंढा। 2 साल तक जांच के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। शराब घोटाले में कम से कम 2 बार कैश ट्रांजैक्शन किया गया था। पहले 10 करोड़ रुपए, फिर 15 करोड़ रिश्वत के लिए लिए गए। केजरीवाल ने विजय नायर को घूस लाने वाला पॉइंट पर्सन बनाया था। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। इलेक्शन फंडिंग के लिए दिल्ली की लिकर पॉलिसी चेंज की गई। गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने घूस के 45 करोड़ रुपए खर्च किए। ईडी की रिमांड कॉपी के मुताबिक आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह चलती है जिसके एमडी अरविंद केजरीवाल हैं। मनीष सिसोदिया चीफ मैनेजर के रोल में थे। दिखावे के लिए केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी पर डिसीजन लेने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना रखा था। दिल्ली के 3 मिनिस्टर इसके मेंबर थे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, मिनिस्टर कैलाश गहलोत, लेकिन सारे फैसले अरविंद केजरीवाल ले रहे थे और सिग्नेचर मनीष सिसोदिया से करा रहे थे। ईडी की रिमांड कॉपी के मुताबिक शराब घोटाला करने के लिए चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। एमएस रेड्डी ने कहा कि 19 मार्च 2021 को कविता उनसे मिली और कविता ने उनसे कहा कि वो 50 करोड़ का अरेंजमेंट करे। इस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि आगे की कार्रवाई कविता के साथ करें और उस बेटे ने उनसे बतलाया कि 30 करोड़ इस शराब घोटाले के लिए देना सुनिश्चित हुआ है। दस्तावेज में यह भी कहा गया कि 25 करोड़ के कविता के 2 व्यक्ति नेमली बुच्ची बाबू और अभिषेक बोनपल्ली, इनको दिया गया। इंडिया अलायंस में केजरीवाल की एंट्री से पहले केजरीवाल हैदराबाद जाकर केसीआर से मिले। खम्मम में एक साझा रैली हुई। खबर आई कि ये नेता एक अलायंस बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। अब जाकर पता चला कि असल में वहां चर्चा कुछ और हो रही थी। ईडी दिल्ली के शराब घोटाले की जांच कर रही थी। मनीष सिसोदिया से ईडी पूछताछ कर रही थी। केसीआर की बेटी के कविता रेडार पर थी और केजरीवाल को भी गिरफ्तारी का अंदेशा हो रहा था। मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 में अरेस्ट किए गए। ईडी ने केसीआर की बेटी के कविता को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया। उसी दिन से केजरीवाल की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो गया। फिर वो दिन भी आ गया जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हाउस से केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। ईडी कहती है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं। कम से कम 3 अहम किरदार की गवाहियां भी हैं। पहला किरदार राघव मंगुड्डा, जो साउथ लॉबी में शामिल आरोपी है और अब सरकारी गवाह बन चुका है। दूसरा किरदार इंडो स्पिरिट के डायरेक्टर समीर महेंद्रू और तीसरा किरदार मनीष सिसोदिया का सेक्रेटरी सी अरविंद। राघव मंगुंडा ने ईडी को पेमेंट का डिटेल दिया। उसी डिटेल के आधार पर के कविता की गिरफ्तारी हुई और केजरीवाल को भी पकड़ा गया। इंडो स्पिरिट के डायरेक्टर समीर महेंद्रू ने ईडी को बताया कि विजय नायर ने उनकी मुलाकात फेस टाइम ऐप के जरिए अरविंद केजरीवाल से कराई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर उसका आदमी है और उसे विजय नायर पर भरोसा रखना चाहिए। मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी अरविंद ने ईडी को बताया एक्साइज पॉलिसी में पहले 6% का मार्जिन प्रॉफिट था, जिसे अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से 12% किया गया।
शराब नीति को लेकर मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर भी हुई। मार्जिन प्रॉफिट को लेकर 6% से 12% करने की मंजूरी अरविंद केजरीवाल ने दी। नई शराब नीति पर जो कैबिनेट की बैठक हुई उसे भी केजरीवाल नहीं बुलाया था। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है देश में, किसी को भी अरेस्ट हो सकती है, कानून नहीं है, जंगल राज चल रहा है, जैसे रशिया में पुतिन का चल रहा है, चाइना में चल रहा है, यही पैटर्न यहाँ चल रहा है। इसे गुजरात पैटर्न बोलते हैं आजकल। बात रही केजरीवाल जी, अगर केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसाया है, केजरीवाल जी को जेल में डालकर उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। केजरीवाल जी के पास पूरा बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बार वहां चुनाव लड़ी है, 5 के आगे नहीं गई है। अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं देता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होने की कोई जरूरत नहीं। केजरीवाल अब जेल में है। केजरीवाल की पार्टी सड़क पर है। कहा जा रहा है कि सरकार ने आम आदमी पार्टी का ऑफिस भी सील कर दिया है। अब आइए हमारी गाड़ी, आइए हमें लेके चलिए, आइए बैठिए, नहीं बैठो आप हमारी गाड़ी। अब जाना कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। नहीं यहीं बैठ जाते। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, 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 बैठ जाओ। यहाँ पे धारा 144 खा ले जाओ सर, अरे आपने रोका, गोली मारो, अरे गोली मारो ना, गोली मारो। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को इसका कितना पॉलिटिकल नुकसान होगा। क्या केजरीवाल यहां से बूमरैंग भी कर सकते हैं और घाटा नरेंद्र मोदी को उठाना पड़ सकता है? पॉलिटिक्स इज नथिंग बट अ बैटल ऑफ परसेप्शन। पॉलिटिक्स में परसेप्शन का खेल सबसे बड़ा होता है। परसेप्शन बनाने के खेल में केजरीवाल नरेंद्र मोदी से 21 नहीं तो 19 भी नहीं है। वो बातों को घुमाना जानते हैं, नैरेटिव बनाने और उसे बिगाड़ने का हुनर केजरीवाल को मालूम है। केजरीवाल जेल में हैं, फिर भी आपका भाई, आपका बेटा वाला उनका मैसेज अच्छी तरह घूम रहा है। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल इंटरनेशनल हेडलाइन में भी जगह पा गए। जर्मनी की सरकार ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कमेंट किया और इसे लोकसभा चुनावों से जोड़कर बता दिया। जर्मनी की सरकार के रुख पर भारत सरकार का शार्प रिएक्शन हुआ और विदेश मंत्रालय में जर्मनी के राजदूत तलब कर लिए गए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अपनी जगह, नेशनल पॉलिटिक्स अपनी जगह। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 10 साल में आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बना दिया। केजरीवाल खुद भी नेशनल एम्बिशन रखते हैं। सवाल है कि यहां से आगे आम आदमी पार्टी का क्या होगा। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, संजय सिंह जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी की टॉप लीडरशिप करप्शन चार्ज में फंसकर अंदर हो गई है। आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़ा डेंट केजरीवाल के अरेस्ट होने से लगा है। लीडरशिप के नाम पर आम आदमी पार्टी के पास आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, राघव चड्ढा हैं, गोपाल राय हैं, कैलाश गहलोत हैं, संदीप पाठक हैं और पंजाब में भगवंत मान हैं। पार्टी को फ्रंट से लीड करने का एक्सपीरियंस इनमें से किसी के पास नहीं है। आम आदमी पार्टी में सुनीता केजरीवाल की लीडरशिप का टेस्ट भी होगा, लेकिन अगर उन्होंने पार्टी को तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश की तो इसका तीखा रिएक्शन भी हो सकता है। यहां समझना होगा कि केजरीवाल की ताकत क्या है, असर कितना है और कहां है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आए, लेकिन तादाद उतनी नहीं रही जितना आम आदमी पार्टी ने एक्सपेक्ट किया था। दिल्ली उस तरह जैम नहीं हुई जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सोचा था।
पंजाब में भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट किया। डेमोक्रेसी जो है ना, वो बहुत भारी खतरे में। पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। मतलब ये किसी को लड़ने नहीं दे रहे इलेक्शन, कि हम ही लड़ेंगे, हम ही जीतेंगे। अगर 370 पर इतना यकीन है तो विपक्ष के नेताओं को तो कम से कम अंदर ना करो, वो भी उस समय जब प्रचार करना है। तो पॉलिटिकल वेनेटा है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक सोच है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, एक सोच है। उसको तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? घर घर में केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, लाखों पे केजरीवाल देश में। अरविंद केजरीवाल 20 लोकसभा सीटों के नेता हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर लड़ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर कांग्रेस के साथ अलायंस बनाकर लड़ रही है। गुजरात की 2 लोकसभा सीटों भरूच और भावनगर में केजरीवाल ने राहुल गांधी की पार्टी से अलायंस करके कैंडिडेट उतारे हैं। इनके अलावा हरियाणा की 1 सीट कुरुक्षेत्र पर आम आदमी पार्टी लड़ने वाली है। 24 के चुनाव में केजरीवाल इन 20 में से कम 18 सीटें जीतकर अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहते हैं। इससे 2029 के लिए केजरीवाल की दावेदारी मजबूत होगी। उससे पहले केजरीवाल को शराब घोटाले का दाग धोना होगा। केजरीवाल की मुश्किल यह है कि जिस PMLA कानून के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसमें जमानत बहुत मुश्किल से मिलती है। केजरीवाल ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि ED के मुकदमे में कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.4% है, यानी अब तक 1% से भी कम मामलों में ED अदालत में अपने आरोप सिद्ध कर पाई। मतलब ये कि केजरीवाल के बाहर आने में वक्त लग सकता है, लेकिन वो बाहर आएंगे जरूर। क्या केजरीवाल जेल में रहकर भी चुनाव जीत सकते हैं? इसका जवाब 4 जून को मिलेगा। प्री इलेक्शन ओपिनियन पोल के मुताबिक केजरीवाल की पार्टी का परफॉर्मेंस साधारण रहेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटों पर लड़ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार तय है। गुजरात की 2 सीटों भरूच और भावनगर में भी आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाएगी। हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट पर भी बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक पंजाब की 6 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को विजय मिल सकती है। चंडीगढ़ में सबसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सबसे सुंदर शहर है देश का, सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं उसको। अब इतने पढ़े लिखे लोगों के मैंडेट को आप ऐसे ऐसे गिन दोगे, कैमरे आपके पास लगे हुए हैं। मुझे दुख तो इस बात का है ना, 4 जून को 92 करोड़ वोट गिने जाने हैं। 36 में से 8 खराब कर दिए, 92 करोड़ में से क्या करेंगे ये? इनको तो बस ये सनकी हो गए, साइको केस हो गया कि हम ही बनना है बस। मैं जिधर जाऊं मुझे मैं ही दिखूं बस। आंदोलन से पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी से सरकार, मुख्यमंत्री की कुर्सी और फिर राष्ट्रीय पार्टी बनने का सफर केजरीवाल ने बहुत तेजी से तय किया। यहां से अरविंद केजरीवाल डाउन जाएंगे या उनका ग्राफ अप होगा, 2024 में तो चांस कम है। 2029 के लिए केजरीवाल का प्रोस्पेक्ट कैसा है? 2011 में केजरीवाल ने आंदोलन शुरू किया। 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। 2013 में केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। पहली सरकार ज्यादा दिन नहीं चली और केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया। 2015 में केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का एक सांसद ही चुना गया। 2020 में वो तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और 2022 में आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। कोई भी पार्टी 3 पैमानों पर नेशनल पार्टी बनती है। नंबर 1, कम से कम 4 राज्यों में उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। नंबर 2, 3 राज्यों में लोकसभा की 11 सीटें मिल जाएं। और नंबर 3, लोकसभा की 4 सीटों के साथ 4 राज्यों में 6% वोट